एक ही वचन पढ़ना है। वचन 37 लूका 10। उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अपना हाथ हिलाएंगे सब लोग। हालेलुया। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया। क्यों? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज सब लोग पाना चाहते हैं, सब लोग पाना चाहते हैं। आज संसार का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पाना नहीं चाहता। सब लोग क्या पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं। कोई खोना नहीं चाहता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आज का वचन सब लोगों के लिए होगा, कि वचन किसी एक के लिए नहीं होता है, सब लोगों के लिए होता है। और सब लोग सुनेंगे। और प्रभु कह रहा है, फिर से प्रभु कह रहा है, हालेलुया, अपने आप को चेक नहीं कर रहे लोग। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कोई बात नहीं, अगले इतवार को आप लोग गवाही दोगे। जिनको बवासीर है वो थी चली गई। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब लोग पाना चाहते हैं जीवन। क्या पाना चाहते हैं? जीवन पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं। चाहे कोई 100 साल का भी हो गया ना, वो भी यही चाहता है अभी मैं 50 साल और रहूंगा। हालेलुया। चाहते कि नहीं चाहते? नहीं चाहते आप? कौन चाहता है? सब चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आज नहीं, पहले से सब चाहते हैं, पहले से ही सब चाहते हैं। हालेलुया। चाहे 150 साल का भी तो कोई होगा ही नहीं। हालेलुया, है नहीं, इतनी लिमिट खत्म हो गई। अब पहले थी, पहले थी, अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सब लोग क्या पाना चाहते हैं? जीवन पाना चाहते हैं। अच्छा बंदा भी जीवन पाना चाहता है और बुरा बंदा भी जीवन पाना चाहता है। अच्छा काम करने वाला भी जीवन पाना चाहता है और बुरा काम करने वाला भी जीवन चाहता है कि अभी मैं और जीऊं। हालेलुया, अभी मेरे को क्या और जीवन मिले। हालेलुया। पीछे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, हाथ खड़ा करो। आ रही है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ूंगा। देखो 25 वचन में लिखा है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, एक गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हालेलुया। कभी जब प्रॉब्लम होती है, अपने घर के बाहर हम बैठे होते हैं, अब कोई बंदा आने वाला होता है और हमें देखता है और हम उसको कहते हैं कि क्या हुआ। हम उससे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और कहते हैं भाई बड़ी प्रॉब्लम है, हम क्या करें? कुछ तो हमें रास्ता बताओ, हम क्या करें? अरे बीमारी जान रही है, हम क्या करें? बहुत सी बहनें कहती है मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, मैं क्या करूं? हालेलुया, क्या करूं? उसके लिए मैं क्या करूं? बहनें कहती मेरा बेटा नहीं मानता किसी की बात, मैं क्या करूं? हालेलुया। एक बंदा यहाँ पर आया, उसने कहा गुरु। हालेलुया, उसने कहा गुरु। व्यवस्थापक था, उसने कहा गुरु। हालेलुया, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। बहुत से लोग नौकरी पाना चाहते हैं, कहते हैं मैं क्या करूं? क्या फास्टिंग करूं? क्या ये करूं? क्या वो करूं? हालेलुया। मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं क्या करूं? चंगा होना चाहती हूँ, मैं क्या करूं? यहाँ पे बंदा क्या चाहता है?
जीवन चाहता है। हालेलुया। क्या चाहता है? जीवन चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया है, प्रभु तो अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। आज्ञाओं को मान तो तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। हालेलुया। सब लोग जीवन पाना चाहते हैं, सब लोग उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आज्ञा मानने को कोई तैयार नहीं है। आज्ञा को मानने को कोई तैयार नहीं है। हम एक अच्छे व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी बड़े अधिकारी को आप देख लीजिएगा, कोई पॉपुलर व्यक्ति है, आप उसको देख लीजिएगा, आप उसको देखते हैं और कहते हैं कि हम भी उसके समान बनना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी अच्छा बॉडी बिल्डर को देखेंगे, डोले सोले देखेंगे, अपनों को तोलने लगेंगे हम। हालेलुया। मेरे भी ऐसे होते हैं। हालेलुया। किसी भाई की पत्नी को देखेंगे, सुंदर दिखी तो कहेंगे ऐसी तो मेरी होनी चाहिए थी। हालेलुया। बिल्कुल। हालेलुया। कोई बहन दूसरी बहनों को देखेंगे, बहुत गोरी है, ऐसा तो पाउडर मेरे को मिलना चाहिए था, मैं भी थोड़ा सा गोरी और हो जाती है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन कोई आज्ञा को फॉलो करना नहीं चाहता। हालेलुया। हम देखते हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति, अच्छा नौकरी पे बड़ा अधिकारी है, उसको देखते हैं, अरे मेरे आगे भी पीछे भी कोई होता, मैं यहाँ होता। हालेलुया। अरे हम उसकी काबिलियत देखते हैं, लेकिन उसका परिश्रम नहीं देखते। अरे नहीं देखते वो कितना रेस लगाता था, कितना वो जिम जाता था, कितना वो खेत में काम करता था, कितना वो मेहनत करता था। हम उसकी मेहनत नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हम उस व्यक्ति से जेलसी करते हैं। क्या करते हैं? हम उससे जेलसी करते हैं। परमेश्वर की महिमा। हम उसकी मेहनत नहीं देखते, हम उसका काम नहीं देखते। हम क्या देखते हैं? हम अरे इस व्यक्ति की तरह तो हम होते, इससे ज्यादा सुंदर तो इसकी तरह सुंदर तो हम होते, इससे अच्छे तो हम होते, इससे अच्छी ऐसी गाड़ी में तो हम होते। हालेलुया। इसको कहाँ से मिल गई गाड़ी है? हालेलुया। किसी भाई ने किसी बहन को देखा, गोरी सी को, अरे इससे तो मैं शादी होनी चाहिए था। हालेलुया। इससे कहाँ से इसका शादी हो गया? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परिश्रम कोई नहीं देखता, परिश्रम कोई नहीं देखता, परिश्रम कोई नहीं देखता। आज्ञा कौन पूरी कर रहा है ये कोई नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सब लोग जीवन पाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अरे आज्ञाओं को मान तो तुझको भी क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। अपने पड़ोसी से कहो, अरे पाउडर लगाने से जीवन नहीं मिलेगा, आज्ञा को मानने से जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं व्यक्ति को परमेश्वर का दास था। हालेलुया। जो पुराने नियम की किताब में लिखा है, उसे कहने से बारिश बंद होती थी और उसे कहने से बारिश टपकने लगती थी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्यों? आप नहीं सोचते कि हमारे कहने से बारिश हो जाए? आज तो प्रभु जी बारिश हो जाए, नहीं कहते आप लोग? बहुत कहते हैं, आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरे को आज में कई बार मैं इंटरव्यू पे चला गया, आज तो काम होना चाहिए। कई बार मैंने एग्जाम दे दिया, आज तो पास होना चाहिए मेरे को। नहीं कहते आप लोग? बहुत लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन कोई आज्ञा को पूरा नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। एलिया दुख सुख भोगी था। हालेलुया। दूसरे राजा की किताब में 17 अध्याय और उसका वचन 2 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 से लेकर हम 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। पहले राजा हालेलुया। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पहले राजा, जी हाँ पहले राजा, यहोवा का वचन किसके पास पहुंचा? एलिया के पास पहुंचा। उसने कहा कि यहाँ से लिखा है, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, जो और करीत नामक नाली में जो यरदन की पूर्व में है छिप जा, उसी नाली का पानी पिया कर। और मैंने कौवे को आज्ञा दे दी कि मैं तुझे खिलाए। परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी? एलिया को, कि तू कहाँ जा? नाले के पास, वहीं पे छिपे रहना तेरे को, वहीं पे बैठे रहना तेरे को। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। किसने आज्ञा दी इसको? किसने दी? परमेश्वर ने उसको क्या दी? कहाँ जाना है? नाले के पास, वहीं बैठे रहना। कितने दिन तक? मैं नहीं बताऊं, उसको नहीं बताया। वहीं जा और बस वहीं बैठे रहना। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। क्या कहा? नाले के पास यरदन की ओर है, जा और वहीं पर तू क्या छिपा रहे। क्या उसको बदबू नहीं आई होगी वहां पर? क्या उसने ये नहीं कहा होगा, अरे प्रभु जी कहाँ भेजा मेरे को? अरे घूमने के लिए नहीं भेजा मेरे को, कहाँ भेजा? नाले के पास। हालेलुया। आज प्रॉब्लम यही है, किसी बंदे को बोल देते हैं ना कि तेरे को ये काम करना है, उसको अच्छा लगेगा तो वो करेगा, और अच्छा नहीं लगेगा तो वो नहीं करेगा। परमेश्वर की महिमा। एलिया को परमेश्वर ने कहा कहाँ जाना? प्रभु ने कहा कि जाना है। कहाँ जाना है? नाले के पास बैठना है। क्या उसको बदबू नहीं होगी? आई होगी, आई होगी, आई होगी। कहाँ बैठा वो? नाले के पास, जहाँ पे मच्छर भी लगे होंगे, उसको लगेंगे नहीं होंगे, बदबू भी आई होगी। लेकिन उसने क्या माना? परमेश्वर की आज्ञा। किसको माना? परमेश्वर ने कहा तो मेरे को करना है। परमेश्वर ने कहा तो मेरे को करना है। मैं फिर से कहता हूँ, जो वफादारी से रहता है, जो वफादारी से रहता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? प्रमोशन करता है। सरकार भी क्या करती है? प्रमोशन करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या देखती है सरकार भी? उसका काम देखती है कि जिम्मेदारी से करता है कि नहीं करता है। यहोशू कहाँ रहता था? गेट कीपर था वो। हालेलुया, गेट कीपर था परमेश्वर के भवन का। हालेलुया। और मूसा प्रार्थना करता और निकल जाता था, लेकिन यहोशू अंदर घुसता नहीं था, वो अपने गेट पर ही खड़ा रहता था। हालेलुया, क्योंकि वो क्या था? गेट कीपर था, एक दरबान था। हालेलुया, परमेश्वर के महिमा। आज किसी से बोल दिया कि ये काम करना है, नहीं नहीं पास्टर जी ठंड हो रही है। एक बहन ने, उसको प्रॉब्लम थी, हमने कहा कि अपने घर में, एक बहन ने उससे कहा, उसकी पड़ोसन ने, कि अपने घर में क्या करा लो तुम? सत्संग, फैमिली प्रेयर करा लो। उसने क्या जवाब दिया? नहीं नहीं ठंड हो रही है, जब गर्मी आएगी ना अब मैं क्या कराऊंगी? अपने घर में फैमिली प्रेयर कराऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। झूठ पे यकीन कर लेते हैं हम। क्या सर्दी में खाना नहीं खा रहे? लोग अस्पताल में नहीं जा रहे? दवाई नहीं ले रहे? आप लोग ले रहे कि नहीं ले रहे? लेकिन प्रभु के लिए बाद में। हालेलुया, बाद में। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। बहाना अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? बहाना है नहीं अच्छा? बहुत अच्छा बहाना। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने क्या किया? भोज लगाया और आमंत्रित लोगों को काट दिया, अपने दास के द्वारा दावत पे बुलाया और उनके लिए खाना पकवाया। हालेलुया। और जब खाना तैयार हो गया, अपने दास को भेजा कि जाओ दावत पे बुला के लेके आओ। तो सब ने क्या कर दिया? मना कर दिया। एक ने कहा अभी मेरा नया शादी हुआ है, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं आऊंगा। एक ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मैं पहले उनको घुमाऊंगा कि वो ठीक चलते हैं कि नहीं चलते, बाद में आऊंगा। एक
एक ने कहा कि मैंने अभी एक खेत मोल लिया है, मैं उसको देखूंगा पहले और बाद में क्या करूंगा, आऊंगा। हालेलुया। ऐसा झूठ जिसके पाँव नहीं, हालेलुया। हम ऐसे झूठ बोलते हैं जिसके क्या नहीं है, पाँव नहीं, हालेलुया। चल नहीं सकता लेकिन फिर भी क्या बोलते, झूठ बोलते। हालेलुया, हालेलुया। उस पत्नी के कारण जो उसका पति, प्रभु ने, परमेश्वर ने उसको बुलाया, लेकिन जो भली पत्नी होगी, फिर से मैं कहता हूँ, जो भली पत्नी होगी या कोई भला पति होगा, वो अपनी पत्नी को कभी भी परमेश्वर के पास जाने से रोकेगा नहीं। हालेलुया। जो भली पत्नी होगी वो अपने पति को कभी भी परमेश्वर के काम में बढ़ने से कभी रोकेगी नहीं उसको। हालेलुया। जो क्या होगी, भली पत्नी होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लोग पहले बैल खरीदते हैं, देखते हैं, बताओ, देखते कि नहीं देखते? पहले ट्राई लेते हैं उसकी। अरे बाइक भी लेते हैं तो ट्राई लेते हैं, कार लेते हैं तो ट्राई लेते हैं पहले। हालेलुया। लेकिन एक सफेद झूठ तो सब लोग बोलते हैं, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है, एलिय्याह को कहा गया, तेरे को कहाँ जाना है, नाले के पास है। आज पिता कोई बोले बेटे को कि बेटा ये काम करना है, तो बेटा नहीं करता उस काम को। हालेलुया। एक पिता ने अपने बड़े पुत्र से कहा कि आज दाख की बारी में काम करना है। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो पछताकर चला गया। वो दूसरे के पास गया कि आज दाख की बारी में काम करना है। उसने कहा जाऊंगा, पर नहीं गया। हालेलुया। किसने पिता की आज्ञा का पालन किया? उसने पहले नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर बलिदानों से ज्यादा, बलिदान चढ़ाने से ज्यादा वो अपनी आज्ञा को मानना स्वीकार करता है, अच्छा मानता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास है, उसने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, जीवन चाहिए। उसने कहा आज्ञा को मान तो तुझे क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। लेकिन सब लोग जीवन पाना चाहते, लेकिन कोई आज्ञा को मानना नहीं चाहता। वो हर व्यक्ति अपनी मर्जी का काम करता है, अपने अच्छा जो अपने आप को अच्छा लगता है वही कपड़ा पहनता है, जो अपने आप को अच्छा लगता है वही काम करता है, जो अपने आप को अच्छा लगता है वही सब कुछ करता है, लेकिन जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो काम नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्या एलिय्याह ने नहीं कहा होगा कि प्रभु जी वहाँ पे तो बदबू आ रही, मेरे को कहाँ भेज रहा है तू, किसी अच्छी सुगंधित वाली जगह पे भेज मेरे को। लेकिन उसने कहा नहीं, जहाँ पे भेजेगा मैं तो जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने कहा, यीशु ने कहा, हालेलुया। फिर इसी तरह दूसरे आगे कि तुमने पड़ोसी से क्या करना, अपने समान प्रेम करना था। उसने कहा कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि एक मनुष्य जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसको कपड़े उतारे और मार पीट कर उसको हत्या करके चले गए। और ऐसा हुआ, उसी मार्ग से याजक जा रहा था, उसे देखकर कतरा कर वो निकल गया। और एक लेवी भी उधर से जा रहा था और वो भी उसको कतरा कर देखकर वो निकल गया। लेकिन एक सामरी यात्री वहां से जा रहा था, उसने उस पर क्या की, दया की। हालेलुया। क्या की उस पर? अपने पड़ोसी से बोलो, उस पर क्या की, दया की। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। उसने क्या की, दया की। और उस पर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। उसकी सेवा टाल की और दूसरे दिन, हालेलुया, लिखा है दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिया और कहा इसकी सेवा टाल करना, और जो कुछ तेरा लगेगा मैं कल आकर उसको भी भर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यहाँ पर हम देखते हैं एक साम्र यात्री ने क्या किया, उस पर क्या खाया, तरस खाया। क्या खाया? जिस तरह यीशु मसीह ने हम सब पर क्या खाया, तरस खाया। हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या खाया, तरस खाया। हालेलुया। एक व्यक्ति जो अंधा था, वो चिल्ला चिल्ला कर मरकुस की किताब में कहता है कि दाऊद की संतान मुझ पर क्या कर, दया कर। हालेलुया, मुझ पर क्या कर। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उस पर क्या खाया, तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती 14:14 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को देखा तो बड़ी भीड़ पर क्या खाया, उसने तरस खाया और बीमारों को क्या किया, चंगा किया। हालेलुया। मैंने कहा लेवी भी निकल कर चला गया, याजक भी निकल कर चला गया, लेकिन जैसे सामरी यात्री आया उसने क्या किया, उस व्यक्ति पर क्या खाया, तरस खाया। जिस तरह यीशु मसीह ने हम सब पर क्या खाया। मैं फिर से कहता हूँ, एक सप्ताह में 2 उपवास करता था मैं, एक सप्ताह में 2 उपवास करता था, कुछ भी नहीं खाता था मैं। हालेलुया, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। हालेलुया, कुछ नहीं मिला। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। यहाँ तक कि मैंने मछली खाना भी बंद कर दिया था। हालेलुया, बिस्किट खाना मैंने बंद कर दिया था, अंडा कुछ नहीं खाता था मैं। केवल सब्जी वगैरह, दाल रोटी से मैं खाना, पेट भरता। हालेलुया, एक सप्ताह में 2 उपवास करता था, लेकिन जो मैं मांगता था प्रभु, जो मैं मांगता था कोई मुझे नहीं देता था। मैं बहुत मांगता था कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे ये काम हो जाए, लेकिन नहीं होता था। लेकिन जब यीशु उधर से निकला, उसने मुझ पर क्या खाया, तरस खाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उसने क्या खाया, तरस खाया, और मेरे और आपके और समस्त संसार के लिए उसने 2 दिला दिए, अर्थात उसने अपना जीवित शरीर दे दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उसने अपना लहू दे दिया, उसने अपना प्राण दे दिया। हालेलुया, उसने अपना शरीर क्या कर दिया, दे दिया। हालेलुया, उसने अपना प्राण दे दिया ताकि हम और आप संसार के हर व्यक्ति क्या हो, बच जाएं। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास एक बेटा था, फिर से सुनिएगा। एक व्यक्ति के पास एक बेटा था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस बेटे का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। उसके सर में चोट आती है और 10 दिन हो जाते हैं उसका ट्रीटमेंट चलते चलते। लेकिन क्या होता है, डॉक्टर उसको बोल देते हैं कि वो कोमा में चला गया। वो बच्चा कहाँ चला, कोमा में वो चला गया। और पिता रोज, ध्यान से सुनेगा, पिता रोज उसके लिए क्या करता, प्रार्थना करता कि मेरा बेटा अब ठीक होगा, मेरा बेटा अब ठीक होगा। लेकिन 15 दिन हो गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। और वो रो रो कर क्या करता, बहुत प्रार्थना करता, रो रो कर बहुत प्रार्थना करता अपने बेटे के पास। उसका बेटा कोमा में पड़ा हुआ बेड पर अस्पताल में, वो उसके पास बैठा हुआ रोज प्रार्थना करता, रो रो कर बहुत प्रार्थना करता। हालेलुया। एक दिन की बात है, वो प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते उसको हार्ट अटैक हुआ। हालेलुया, हार्ट अटैक हुआ और उसका बेटा सामने बेड पर लेटा हुआ है, केवल उसकी आंखें खुली थी, बाकी उसका बॉडी बेजान। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उसने देखा कि मेरा बाप को क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। उसका सांस नहीं निकल पा रहा, उसके बाप का मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही, और वो अपना हाथ पकड़ के बहुत खड़ा होकर वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन वो खड़े खड़े वो क्या हो गया, गिर गया। हालेलुया, वो गिर गया। और उसको जब अटैक हुआ, बेटा बेड पर लेटा हुआ उसको देख रहा था, बेटा बेड पर लेटा हुआ उसको दृश्य वो देख रहा था। हालेलुया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, केवल देख रहा था। परमेश्वर की महिमा। लेकिन जैसे ही कुछ समय हुआ और चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रहा था
नहीं जा रहा था परमेश्वर की महिमा, क्योंकि वो क्या था, कोमा में था। हालेलुया। लेकिन तभी क्या हुआ, जब उसको अटैक हुआ और उसका बाप मर गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। उसका बाप क्या मर गया, लेकिन जैसे ही वो उसका बाप मरा, बच्चा जिंदा हो गया, यानी कि वो चंगा हो गया। हालेलुया। और वो चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। हालेलुया, बहुत चिल्लाया। और उसकी चिल्लाहट को सुन के अस्पताल के कर्मचारी उसके पास आए। हालेलुया। और सब लोगों ने उसके बाप को मृतक घोषित कर दिया। हालेलुया। लेकिन सब लोगों ने क्या कहा, हालेलुया, कि बाप तो मर गया लेकिन बेटे को जिंदा कर गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए क्या हो गया, वो सूली पे चढ़ गया। हालेलुया, कि आप जिंदा रहो और मैं भी जिंदा रहूं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वो उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने आपके और मेरे लिए अपने जीवन को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि आप बच जाओ, आपको जीवन मिले। उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया कि आपको जीवन मिले। हालेलुया, आपकी तरक्की हो। हालेलुया, आपका प्रमोशन हो। हालेलुया, आप जॉब पे जाए। हालेलुया, आपके पास बेटा हो। हालेलुया, आपके पास हर एक संपत्ति हो। हालेलुया, इसलिए उसने अपने प्राण को क्या कर दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। ऐसा है पिता का प्रेम। हालेलुया, ऐसा है पिता का प्रेम जो हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। उसने हमारे लिए यूनानी किताब बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया कि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कौन, जो उस पर क्या करता है, विश्वास करता है, वो उस पर जो विश्वास करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। हालेलुया, वो इसीलिए मरा कि आप जीवित रहो और मैं जीवित रहूं। आप गवाही सुनते हो, आप लोग अन्य की गवाही हर समय आप यहाँ पर सुनते हो। कई साल की प्रॉब्लम, यीशु मसीह ने क्या किया, उनको चंगा किया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सब लोग जीवन पाना चाहते हैं, सब लोग, लेकिन जीवन उसी को मिलता है जो आज्ञा मानता है। परमेश्वर की आज्ञा को मानो तो आपको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना। यीशु मसीह जब गतसमनी में प्रार्थना के लिए गया, उसने कहा हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि कटोरा में ये प्याला मेरे मुंह के आगे से हट जाए, लेकिन इच्छा मेरी नहीं तेरी पूरी हो। हालेलुया। जन कल्याण के लिए मैं इसको पीऊंगा, और वो क्रूस पर मर गया। परमेश्वर ने क्या किया, फिलिप्पियों की किताब में लिखा है, वो बद होने के लिए लाया गया, एक भेड़ के समान चुपचाप रहा और कब्र में दफनाया गया। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सारे नामों के ऊपर का नाम, जो सारे नामों के आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर जितने प्राणी हैं वो सब यीशु मसीह के आगे घुटना टेके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कब, जब उसने पिता की आज्ञा को, क्या मिला उसको, उस पर विश्वास करने वाले को क्या मिलता, जीवन मिलता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह 14 अध्याय में कहा यूहन्ना की किताब में कि सत्य मार्ग और जीवन तो मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास अनंत जीवन उसको नहीं मिलेगा बिना यीशु मसीह के। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, अरे जैसा मैंने कहा, जैसा मैंने किया ऐसा तू भी कर। हालेलुया। व्यवस्था में से कहा, वचन 37 में लिखा है, उसने कहा जिस पर उसने दया की, यीशु ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। कैसा, जैसे यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहो तू भी यीशु के समान काम कर। हालेलुया। तू भी यीशु के समान आज्ञा पूरी कर। हालेलुया। तो तुझको भी क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। यीशु की तरह बोलोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। यीशु की तरह चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। यीशु की तरह आज्ञा फॉलो करोगे तो आपको भी क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ऐसा एक भी बंदा आप नहीं देख सकते
कोई नहीं है, एक ऐसा भी परमेश्वर के पास नहीं है जिसने तरक्की की हो, जो ऊंचे पर उठाया गया हो और उसने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी हो। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। सब कुछ संभव है, लेकिन यदि आप चाहते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो आपके मुंह की भी बातें पूरी करेगा परमेश्वर। इस तरह एलिया की बातें पूरी की उसने, हालेलुया। 3.5 साल तक ओस भी नहीं पड़ी, ओस, बारिश तो पड़ती क्या, ओस की एक बूंद भी नहीं पड़ी। लेकिन जब एलिया ने कहा तो बारिश हुई, भूमि फलवंत हुई, हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा एलिया कहाँ जाना है, नाले के पास बैठना है, आज किसी बंदे से कहे ये काम करना है, अरे बहाना बहाना पे अभी सर्दी हो रही है जी, अभी फैमिली प्लान नहीं कराएंगे हम, हालेलुया। आज तो गाड़ी नहीं चल रही है, आज तो ट्रैफिक जाम है, आज मोबाइल में पैसे नहीं है, आज मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। अनेक तरह के क्या है लोगों के पास बहाने हैं कि नहीं है? नहीं है लोगों के पास बहाने, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। कहता तो यीशु मसीह बहाना कर सकता था कि नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कर सकता ही नहीं। अरे नाचो, नहीं मेरे को नाचना नहीं आता, हालेलुया। नहीं मेरे को नाचना नहीं आता, मेरे को आता है ना, इसलिए मैं बहुत नाचता हूँ, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लिखा है प्रभु में आनंदित रहो, खुश रहो, हालेलुया, खुश रहो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जब तक आप खुश नहीं होंगे तब तक परमेश्वर भी आपके अंदर खुशी पैदा नहीं करेगा। आप जब तक अपने खेत में दाना नहीं डालोगे गेहूं का, उसमें से 1000 दाने नहीं होंगे। आप जब तक किसी खेत में एक दाना, एक मुट्ठी दाना गेहूं का नहीं डालेंगे किसी भी खेत में, तब तक उसमें 1000 मुट्ठी दाना पा नहीं सकते आप, हालेलुया। जब तक आप थोड़ा नहीं आनंदित होंगे, जब तक आप आनंदित नहीं होंगे, जब तक फिर उसके बाद परमेश्वर भी आपको आनंदित नहीं कर सकता, हालेलुया। यदि आप आनंदित होंगे तो परमेश्वर आपको आनंद से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारा आनंद पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जब मेरा आनंद तुम्हारे अंदर होगा तभी तुम्हारा आनंद क्या होगा, पूरा होगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए, हालेलुया। जब तक आप आनंदित नहीं होंगे तब तक परमेश्वर भी आपको आनंद से भरेगा नहीं, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब तक आप थोड़ा नहीं नाचोगे तो वो परमेश्वर आपको नाचने की शक्ति नहीं देगा, हालेलुया। जब आप थोड़ा सा बाइबल नहीं पढ़ोगे, मैंने ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को देखा है जो पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बाइबल पढ़ते हैं, हालेलुया। क्यों कैसे पढ़ते हैं वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, तो परमेश्वर उनकी हेल्प करता है। परमेश्वर क्या करता है, हेल्प करता है। आप थोड़ा वर्शिप करते हो, परमेश्वर आपसे आपकी हेल्प करेगा तो आप ज्यादा वर्शिप करोगे। अब थोड़ा वचन पढ़ने में कमजोर हो, आप कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जाता हूँ और पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा, सहायक, हेल्प करने वाला, हेल्प करने वाला क्या देगा, वो सहायक, वो काम करने वाला नहीं देगा कि तुम बैठे रहो कुर्सी पे और बंदा काम करेगा, नहीं, वो नहीं देगा। क्या देगा, सहायक, सहायता करेगा वो आपकी, हर काम में सहायता करेगा वो आपकी, हालेलुया। लेकिन गंदे कामों में नहीं करेगा। आप ये विचार करते हो पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप चोरी करते हो तो वो आपकी सहायता नहीं करेगा, हालेलुया। आप कोई भी धर्म का काम करते हो परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा, हालेलुया। हाँ वो करेगा यदि आप वर्शिप करते, आप पे नाचना नहीं आता, आप हल्का सा हिलोगे ना, हल्का सा एक दाना अपने खेत में डालोगे ना, परमेश्वर 1000 पैदा करेगा और आपको मूविंग करने का वो क्या देगा, पावर देगा। अब थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं हो कोई गल नहीं, हालेलुया, लेकिन थोड़ा सा
पाने की कोशिश करोगे ना तो पवित्र आत्मा आपकी क्या करेगा, सहायता करेगा और आप मिला 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 कर क्या कर सकोगे, पढ़ सकोगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। ऐसे बहुत से लोग हैं यहीं पर बैठे चर्च में, बहुत लोग हैं जिन पे पढ़ना नहीं आता लेकिन वो क्या करते हैं, मिला मिला कर बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बहुत लोग ऐसे लोग हालेलुया जिन पे गाना नहीं आता, वो कोशिश करते गाने का, पर गाने की कोशिश कर करके वो क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। इसने कहा जा तू भी ऐसा ही कर, इसने कहा जा तू भी ऐसा ही कर। हालेलुया, इसने कहा जा तू भी, क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गलत कामों की कॉपी करते हैं। गलत कामों क्या करते हैं, यीशु मसीह करे कॉपी करके इसकी अच्छे कामों की कर, जैसे उसने किया, सामरियाती ने किया, तू भी अच्छे कामों की क्या कर। लेकिन क्या करते हैं, हम गलत कामों की कॉपी करते हैं। हेयर स्टाइल पड़ोसी का देखकर निकाल दिया। हालेलुया। पाउडर बदल लेते हैं पड़ोसी को देखकर कि उसको अच्छा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। फैशन दूसरों का देखकर हम कर लेते हैं, करते कि नहीं करते, करते हैं। हालेलुया। भाई लोग क्या करते हैं, आज शादी नहीं हुआ तो दूसरों की शादी को देखकर, ओ भाई की शादी में ऐसा हुआ था, मैं भी अपनी शादी में ऐसा ही करूंगा। चलो भैया, बहने भी, अरे दूसरे लोगों की शादी देख देख कर, जयमाला में ऐसे खड़ी हुई थी वो, मैं तो ऐसे भी खड़ी करते, कॉपी करते। मैंने कहा हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कुछ लोग बहुत पीटते हैं अपनी पत्नी, कॉपी करते हैं सब लोग। क्या करते हैं, यीशु मसीह ने कहा अरे कॉपी करनी है ना तो अच्छे कामों की करो। अच्छे कामों की, कि दूसरा बंदा देखो कितना पढ़ लिख के ना अफसर बन गया, तुम भी कॉपी करो मेरे भाई, तो तुम भी क्या बनोगे, अफसर बनोगे। हालेलुया। लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम तो यही है, अच्छे कामों की कॉपी नहीं करता कोई बंदा, बुरे कामों की अच्छी कॉपी कर लेते हैं। टीवी देखकर, मोबाइल देखकर कैसे नाचते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कॉपी करते, कॉपी। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है तू भी ऐसा ही अपने पड़ोसी से कहो, बुरे काम की कॉपी नहीं करना, बुरे काम की कॉपी अपने, मेरे को मत बोलो, अपने पड़ोसी से बोलो बुरे काम की कॉपी अच्छे की करना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जैसा सामरियाती ने किया तू भी कॉपी कर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यीशु ने मेरे को भी कहा तू भी ऐसा ही। हालेलुया, मैंने भी कर दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सब लोग ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। मैंने कहा जो जीवन की इच्छा चाहता है वो परमेश्वर जो कहता है वो कहे, करे, और जीवन कोई उसका रोक नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में कितने भी जादू उस पर कर सकता, कोई भी कर ले, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इस्राएल के बारे में परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल तेरे ऊपर कोई जादू टोना चल नहीं सकता, कोई जादू टोना चल नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी आज्ञा मानता है। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर चल नहीं सकता, जादू टोना आपके ऊपर चल नहीं सकता, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो। हालेलुया। कोई भी आपके ऊपर कुछ नहीं करा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, 100% गारंटी के साथ, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सिर ठहराएगा, सिर नीचे नहीं रखेगा, वो ऊंचे पे रखेगा। हालेलुया। आपको सिर ठहराने के लिए उसने बुलाया है, पीछे रहने के लिए नहीं, आगे निकलने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जो चाहता है जीवन की इच्छा वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, अनंत जीवन उसको मिलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे सब लोग परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर
आपको ब्लेस कर रहा है। यस, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तुम महान है मेरे पिता, आदि से अंत काल तक धन्य मेरे पिता। तो ही आदि तू अंत वाला पर मेरा तुझे उनको स्थान पिता। तेरे खोलो को कोई बंद नहीं कर सकता, तेरे बंद के को प्रभु तो खोल सकते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, अपने वचन के द्वारा प्रभु से बात की मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते पिता, प्रभु तू हमारे बीच मौजूद है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हर एक को पाप साफ किया मेरे पिता और चंगा किया पिता। हीलिंग डिलीवरेंस यीशु मसीह के नाम में मांगते मेरे पिता परमेश्वर। हर एक लोग किसी गरीब किसी को छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर एक बांझपन की आत्मा छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हर एक दिमाग की प्रॉब्लम छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। जादू टोना इसी गरीब किसी को छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह प्रभु तूने इज़राइल को कहा कि कोई भी जादू टोना तेरे ऊपर नहीं चल सकता, प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते इन सब लोगों के लिए मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, यदि इनके ऊपर कोई जादू टोना है पिता, वो इसी समय बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और नेक्स्ट इनके ऊपर कोई भी जादू टोना चले ना पाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास घर नहीं उनको घर मिले यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर, जो बहन अपने पति से अलग हो गई किसी कारण बस पिता परमेश्वर, और फिर से प्रभु एक हो जाए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, जो अस्पताल में मेरे प्रभु बिस्तरों पर पड़े पिता, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक कैंसर का रोग छोड़े और जय यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमार जय यीशु मसीह के नाम में। एड्स की बीमारी आत्मा जय यीशु मसीह के नाम से। पीलिया का रोग जय यीशु मसीह के नाम में। रसोली गांठ जय यीशु मसीह के नाम में। बवासीर का रोग जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग जय यीशु मसीह के नाम में। सीने की प्रॉब्लम जय यीशु मसीह के नाम में। किसी की हड्डी कोई हो वो फिर से चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का रोग छोड़े जय यीशु मसीह के नाम में। कानों की प्रॉब्लम जय यीशु मसीह के नाम में। जो चलता नहीं वो चले यीशु मसीह के नाम में। जो बोलता नहीं वो बोले यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे देख रहे ऑनलाइन वो सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का गुप्त रोग छोड़े जय यीशु मसीह के नाम में। लिकोरिया जय यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का इन्फेक्शन जय यीशु मसीह के नाम में। ब्लड का इन्फेक्शन जय यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान का कार्य मैं नाश करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद मेरे पिता। यस, और बवासीर का रोग आपको छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। रसोली गांठें आपको छोड़ के जा रही यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लहू बहने का रोग किसी को लहू बहने का रोग लगा हुआ है और बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। परमेश्वर आपको छू रहा है और आप इसी घड़ी चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक गुप्त रोग जाए यीशु मसीह के नाम में। यूरिन प्रॉब्लम आपको छोड़ के जा रही यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का इन्फेक्शन आपको छोड़े जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको फ्री कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। सूजन है किसी के बॉडी में, सूजन किसी अंग में, सूजन किसी अंग में, परमेश्वर वो सूजन खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है और आप चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। यस, धन्यवाद पिता। किसी की एक आंख में प्रॉब्लम है, एक आंख में। यस, और परमेश्वर आपको छू रहा है, अभी छू रहा है और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपने जो जगत को शांति दिया यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ताली बजा के सब लोग हालेलुया।
ताली बजाएंगे जोर से जोर से जोर से।